प्रत्येक व्यक्ति भारत के 150 करोड़ लोगों को 50-50 किलो सोना दे सकता है, तो वो राज्य है झारखंड। इतनी संपदा है यहाँ, और उस पर नजर है रॉकफेलर फाउंडेशन का। उस पर क्या किया आपके राज्य में? उसने हेमंत सोरेन को हटा करके चंपई सोरेन को लाया, और चंपई सोरेन को हटा करके फिर हेमंत सोरेन को लाया। जो जितना डॉक्यूमेंट बचा था सबको कर लिया। और आज आपको आयरन ओर जो निकाल रहे हैं ये टाटा वाले, 1 रुपये टन, 1 रुपया टन, जब से वो लीज पर लिया है और तब से आज 2024 में जी रहे हैं, आज भी वही नियम हूबहू लागू है। क्या 1 रुपये टन में अपने को मिलता है? 1 रुपये किलो में नहीं मिलता है, वो 1 रुपये टन में ले रहा है। तो हम और आप जब तक जगेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, जानेंगे कैसे हो? जब तक आपके अपनी व्यवस्था नहीं होगी, ग्राम सभा की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक आप जीवित रहने वाले लोग नहीं हैं। 34,735 कानून, जो ना फुल स्टॉप बदला है, ना कॉमा बदला है, ना इन्वर्टेड कॉमा बदला है, वो थॉमस बाय मैकाले का लिखा हुआ है। 1857 में क्रांति हुई, 1858 में इसको लागू किया, और धीरे धीरे 1860 से 62 तक में पूरी तरह से प्रभावी हो गया। हूबहू आज तक पुलिस एक्ट वही चल रहा है। ये झूठा गोदी बोल रहा है कि हमने इसको अमेंडमेंट किया। यदि नियम सही रहता तो इतना संशोधन होता। 120 बार से अधिक संविधान का संशोधन हो चुका है। अब बोलिए, जो संविधान है एक बार बनता है, अब उसको 120 बार संशोधन करने की क्या आवश्यकता थी, या क्या आवश्यकता है? ये भी तो प्रश्न उठता है। फिर भी हुआ। वो जैसे जैसे लूटने का तंत्र आगे बढ़ाएगा, वैसे वैसे उस संविधान में संशोधन करेगा। और क्या कहेगा? हम तो संविधान से जी रहे हैं जी, संविधान का पालन कर रहे हैं। यदि हमने पूछा यही प्रश्न बैंक वालों से पूछा, तो बैंक वाले हमसे कहा कि आप संविधान का पूरी तरह से हनन कर रहे हैं, मतलब असंवैधानिक रूप से आप चल रहे हैं। हम बोले आप कैसे चल रहे हैं बताइए? हम संविधान से चल रहे हैं। मैंने कहा भाई संविधान मेरे लिए भी है, उतना ही है जितना आपके लिए है। तो आप संविधान से चल रहे हैं, हम गैर संविधान से कैसे चल रहे हैं बताओ भाई? 489 धारा है, रुपया बनाना, रुपया लेना, रुपया देना आपके लिए भी कानूनन अपराध है, मेरे लिए भी कानूनन अपराध है। आप उसको क्यों नहीं मानते हैं? आप पुलिस में FIR करिए मेरे हिसाब से कि ये कह रहा है कि ये नकली नोट है, ये बोल रहा है नकली नोट दिया है, करिए। तो कुछ नहीं, मतलब वो संविधान से नहीं जी रहा, हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। आप संविधान से जी, संविधान उसी का है, उसने सिस्टम बनाया है। जब तक हम भारत के लोग को नहीं समझेंगे, अभी जो हाल ही में वैक्सीन का खेल हुआ 2020 में, इसमें भी उन्होंने क्या किया, वर्बली फोर्स किया। अंदर से जो है वो कानून में सब लिखित में वही कर रहे हैं, कर रहे हैं। स्वैच्छिक है, वॉलंटरी था। अभी अपार आईडी बन रहा है ना, अभी अपार आईडी के लिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है वॉलंटरी है, मतलब स्वैच्छिक है। सरकार खुद कह रही है, लेकिन लिखित में कुछ अलग कर रही है और मौखिक में कुछ अलग कर रहे हैं। आप अपार आईडी क्यों बना रहे हैं? सरकार कुछ देगी, ऐसा कह दिया ना, कुछ मिलेगा, उसके लोभ में लोग दे रहे हैं। माता पिता व्हाट्सएप में, दिल्ली में है बाप, तो व्हाट्सएप में आधार कार्ड भेज करके प्रिंट निकाल के कर रहे हैं। अरे आपके बच्चों का ऐसा गुलाम बनाएगा ना कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। अभी तो बच्चा है तो सिर्फ आयरन की गोली खिला रहे हैं ना। मेरा तो कोई है नहीं, पर मेरा बोलना काम है। बचा लीजिए अपने। अभी यूपी में 80 बच्चे आयरन की गोली खाने से है मरा ना, अभी कुछ दिन पहले भर्ती। तब सोचिए आयरन की गोली खाने से कोई भर्ती होता है? नहीं होता है। उसके अंदर क्या है, वही कोई रेपर में नहीं है, एकदम खुला है एकदम। इतनी बड़ी डब्बा में देगा, उसका रेपर फाड़ देगा। रेपर है ही नहीं, पॉलिथीन आपके विद्यालय में और एक षड्यंत्र है। ये जो पिल्स होता है, जो डीवार्मिंग का, उसको क्या बोलेंगे? नहीं, कृमि की दवाई, पेट की डीवार्मिंग करने का, उसमें भी गहरा षड्यंत्र है, आपको क्या पता है डीवार्मिंग की गोली है? हो सकता है वो नपुंसकता की गोली रहे। सही बात है। बच्चे का स्पर्म काउंट खत्म करने का, ओवम खत्म करने का रहे। सही बात।
क्या पता है आपको? रेपर तो दे दिया है भाई, खिलाओ। ये कई सारी रिपोर्ट में आया है कि प्रजनन क्षमता भारत की 40% अरे से मैंने ज्यादा देखा है कम हो बंधु, गई। मैंने बम्बई में लॉकडाउन में काम किया है, सरकारी मुंबई में। चीज यूज ही आपको करिए। आप बोलिए वैक्सीन का कितना बड़ा प्रभाव है, पर हम और आप तो ठगवाया। अब मोदी ने ठगवाया ना, वीडियो में देखा है ना, इधर निकल गया उनका सिरिंज। उसने कहा है ना अपना, वो तो 75 वर्ष का हो गया, अब तो उनको क्या जरूरत है बाल बच्चे का, ठगवा लेता है। हर चीज का वीडियो बहुत अच्छा अभी देखिए बीजेपी में कैसा षड्यंत्र है। अपना जान सबको प्यारा। बीजेपी पार्टी में अभी उत्तर में एकदम भूचाल है प्रधानमंत्री बनने के लिए। अब 75 वर्ष हो गया, मोदी रिटायरमेंट लेगा, अब लेना ही है, इसी पंचवर्षीय में जाएगा वो, रिटायरमेंट तो होगा ही। अब देखिए अमित शाह कह रहे हैं मैं बनूंगा, दूसरे कह रहे हैं मैं बनूंगा, दो फांक हो गया बीजेपी, दरारें पड़ गई। अब दरारें पड़ने से क्या होगा? जो अधिक लुटेरा निकलेगा, रॉकफेलर फाउंडेशन उसको बैठाएगा। किसी के बाप की औकात है क्या बीजेपी वाले की? या फिर राहुल को तैयार करेगा ना, राहुल बोल दिया है ना, देख रहे हैं अकेले खड़ा है, अकेला है पूरा पद यात्रा। ये गुलामी उसी तरह से है ना, जैसे कि शेर को भी अगर हम शुरू से अगर पाल लेना तो उसको थोड़ी ना पता कि हम जंगल के राजा हैं। आपको एक उदाहरण देते हैं, उसको खाना पीना सब चीज एक गुजरात के लोग बम्बई में मिले थे हमें, पिंजड़ा में, उसको सारा सुविधा तो हम देते ही। आपको बताते हैं, गुजरात के एक व्यक्ति थे, दोनों जैन परिवार से थे, लेकिन उनको कुत्ता पालने का शौक था। उसने क्या, बचपन से कुत्ते को लाया, बचपन से, और केवल छाछ और भात खिलाया। छाछ समझते हैं ना, हाँ, बटर मिल्क, मट्ठा और भात खिलाया। कुत्ता बड़ा तक वही मट्ठा और भात करके जीवित था, बड़ा होने तक। उसको बोला कि इसको एक बूंद तक चूसने नहीं दिए हैं, ये खून का जो है, रक्त का जो गंध है, यदि इसके पेट में चला गया या गंध में चला गया, ये रक्त के गंध को पहचान लेगा। इसलिए आज तक उसको कभी मांस नहीं दिया। वो एकदम जीवित हिष्ट पुष्ट है। मैंने देखा दो कुत्ते, इतने लंबे लंबे कुत्ते। जहाँ हम रहते थे वो परिवार मेरे से बहुत क्लोज था, उसने मेरे पास छोड़ के गया, बोला महाराज केवल इनको छाछ और भात देना। मैंने खिलवाता था अपने जो चेला वाला थे, फिर दो 6-7 दिन वो लोग गए थे घूमने कहीं, मेरे पास कुत्ता छोड़ के गए। वो ये बताया, वही कह रहे हैं, शेर को यदि बचपन से आप पालेंगे पालतू बन जाएगा। लोग सांप पालते, जो फन फैलाए वो जहर देता है, वो तो अपना बन जाता है। और आपने तो बड़े लोगों को पाला, तो काटेगा ही काटेगा। इसलिए हम लोग पाल रहे हैं उनके भरोसे, उनके हम लोग अपनी चाबी कुछ मत करिए, सबके पास अपनी अपनी खेत है। 2025 के बाद, अभी जनवरी आएगा ना, तो षड्यंत्र शुरू हो जाएगा आपका जनवरी से, और गहरा षड्यंत्र। 2025 और 26 अपना जीवन बचा लिए, बस समझ लीजिए आप बच गए। नहीं बचा पाए तो आप खत्म हो गए। क्या करना है अपने को? बीज एकत्रित करना है समाज में, जो अपनी परंपरा का बीज है। झारखंड में तो बहुत सारा बीज है, अभी झारखंड में उसको बीज कलेक्ट करिए, और अपने गांव में एक आदमी के पास बीज रखने का कुछ नहीं मिलता आपको, मिट्टी का घड़ा है, और जो हवन करते हैं ना, उसका जो राख होता है, उसके राख में बीज को संरक्षित कर सकते हैं हजारों साल, कुछ नहीं होगा, खराब नहीं होगा। मिट्टी के घड़े में बंद कर दीजिए, उसमें राख डाल दीजिए, भीतर में भी राख और ऊपर में भी राख, पूरा भर दीजिए राख, बीज समेत। जितना अधिक राख डाल सकते हैं। गाय के गोबर से, देसी गाय के गोबर को उसमें घी जला करके, कुछ मंत्र वगैरह पढ़ करके, मंत्र का प्रभाव है उसका, बहुत अधिक प्रभाव है, डाल करके आप रख दीजिए, बीज संरक्षित रहेगा। मैंने करके देखा है, तब आपको बता रहे हैं। बीज संरक्षित करिए, उससे आपने 10-10 कट्ठा जीने के लिए अपना फसल अपने से उपजाइए।